हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा लर्न नेक्स्ट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे स्पेयरमैन्स की रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी स्पेयरमैन का रैंक सहसंबंध गुणांक। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉन्करेंट डेविएशंस मेथड को, जिसका लिंक आपको अभी यहाँ पर आई टैब पर मिल जाएगा, ठीक है ना। और कोरिलेशन की जो मेरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है उसका भी लिंक आपको मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में मेरे एंड स्क्रीन पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में क्या बात कर रहे हैं, हम लोग स्पेयरमैन के रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट से हम लोग इसका क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको उसका थोड़ा सा डेटा ये बताती हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या है ना, और फॉर्मूले में कोई चीज कहाँ क्या है। देखिए, जैसे आप देख पा रहे हो कि कोरिलेशन को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो फॉर्मूला क्या कहते हैं कि 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन में एन, ब्रैकेट के अंदर एन स्क्वायर माइनस के 1। बात समझ में आ रही है। इस एन को हम अंदर भी ले जा सकते हैं इस तरीके से, तो वैल्यू आपके पास बन जाएगी 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस के एन। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि ये डी क्या है। तो डी अगर मैं आपको बता दूं, देखो आपको जैसे नाम ही क्या है इस मेथड का, रैंक कोरिलेशन। क्या है? रैंक कोरिलेशन। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लोग रैंक निकालेंगे, जो डेटा है वो हम उनका रैंक निकालेंगे। तो रैंक होगा उनका डिफरेंस है, ये डी उनका डिफरेंस है। जैसे दो डेटा मेरे पास है तो उनका, जैसे एक्स अगर मेरे पास डेटा है तो उसकी जो रैंक होगी वो R1 होगी, अगर वाई डेटा है उसकी रैंक हमारे पास R2 हो जाएगी। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो डी होगा। और यहाँ में क्या पूछे, डी स्क्वायर पूछे, तो उस डी की हम लोग स्क्वायर करके उसका समेशन ले लेंगे, इनके टोटल ऑफ जोड़ उसका, है ना, सम उनका। तो वो समेशन ऑफ डी स्क्वायर बन जाता है। और एन आप समझ ही पा रहे होंगे काउंट करके, है ना, 1 2 3 4, ये काउंटिंग में कितने हैं वो आपके पास एन की वैल्यू होगी। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करती हूँ, इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इन फैंसी ड्रेसेस competition, two judges accord the following rank to 8 participants, यानी 8 participants आपके हैं और उनकी इन्होंने ऑलरेडी रैंक दे दी। उन्होंने रैंक, अब जैसे मैंने आपको क्या बोला कि रैंक निकालनी पड़ती है, उस रैंक का डिफरेंस होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो उन्होंने हमें रैंक ऑलरेडी गिवन कर दी, इन्हें में हमें रैंक नहीं निकालनी। एक काम तो आपका कम हो गया कि आपको रैंक निकालनी नहीं है, तो आपको डायरेक्टली डेटा के अंदर जो एक्स और वाई है वो एक्स की रैंक है, यानी जितने भी आपके पार्टिसिपेट्स थे, पहले को आपको 8 रैंक मिलेगी, दूसरे को 7th है, तीसरे की 6 रैंक है ना। इस तरीके से आपको ये रैंक ऑलरेडी, ये रैंक आपको दी हुई है, ये आपके पास डेटा में क्या है, आपको रैंक गिवन है। मैं फिर से बता दूं, ये कि आपको रैंक गिवन है, आपको रैंक अब नहीं निकालनी। तो अब हमारे पास R1 R2 तो रेडी है ऑलरेडी, ये हमारे पास क्या है, क्योंकि रैंक है तो ये R1 है और ये R2 है, ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ डी निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग पहले इस डेटा को लिखते हैं, यानी इनकी रैंक को लिखते हैं R1 और R2। तो मैं फटाफट से लिखती हूँ, इतने आप भी कॉपी पेंसिल उठाएं और उसको अपनी कॉपी पे लिखें, मैं तुरंत अभी आती हूँ। तो भाई मैंने तो रैंक लिख लिया जो आपको क्वेश्चन में गिवन था। तो रैंक जो एक्स की है वो मैंने R1 मान लिया। तो 8 7 6 3 2 1 5 4 इस तरीके से आपको गिवन थी। सेम आपको जो वाई है, वाई का रैंक आपको मैंने मान लिया उसको R2। R2 कैसे गिवन है, 7 5 4 1 3 2 6 8, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें निकालना है डी। डी क्या कहता है, R1 माइनस के R2। और फिर फॉर्मूले में क्या कह रहा था, हमें समेशन निकालना है किसका, डी स्क्वायर का। तो हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर निकालेंगे। तो दोनों का मैं यहाँ पर रैंक जो है, रैंक 1 और रैंक 2, उनका क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे। तो अगर मैं इनका डिफरेंस निकालेंगे, इनका माइनस करूँ, तो पहला जो रैंक का डिफरेंस है वो आपके पास 8 - 7, इट विल बी 1। सेकेंड इज ऑल्सो 2 2 एंड 2, है ना, क्लियर है बातें। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा 2 में से 3 यानी -k1, 1 में से 2 गया तो -k1, -k1, और नीचे आपके पास आ जाएगा -k4। अब आपको क्या करना है, देखो स्क्वायर कह रहे हैं तो आप इनका डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे, देखिए 1 4 4 4 1 1 1, और ये हो गया आपके पास 16। अब इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। जब आप इसको ऐड करेंगे, मैं फटाफट से ऐड करती हूँ, इधर आप भी अपने कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठे, मैं बार बार कह रही हूँ कैलकुलेटर उठाए, फटाफट से आप इसको ऐड करें। वैसे तो ओरल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। जब आप इसको ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 32। बात समझ में आई? चलिए एक बात मैं आपको और बता दूं, क्या बताऊं, कि आप जब समेशन डी निकालेंगे ना, समेशन डी, तो ये हमेशा आपके पास जीरो आएगा। आपको चेक करने का तरीका मैं बता रही हूँ कि ऑलवेज
हमेशा आपका जो डी आएगा, डी की बात करें, उसका जब आप सम करेंगे ना तो हमेशा जीरो बैठेगा। अगर वो जीरो नहीं आ रहा है इसका मतलब आपकी रैंक का जो है वो कहीं ना कहीं कुछ मिस है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। तो आपको क्या करना है, आपको मैंने चेक करने का तरीका बताया कि आप रैंक को एक बार ऐड करें, सॉरी उनका जो डिफरेंस है रैंक का वो हमेशा क्या बैठेगा, जीरो। आप कहीं पर भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब मेरे पास क्या है, यानी कि मेरे पास समेशन डी स्क्वायर निकल गया, वैल्यू कितनी है 32। तो चलिए अब तो बस कुछ भी नहीं रहा, फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं और आंसर को निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या कह रहा था आपसे, फॉर्मूला ये कह रहा था कि कोरिलेशन ऑफ आर इज इक्वल टू, कोरिलेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस के एन, है ना। तो यहां से 1 माइनस 6 और डी स्क्वायर अभी हम लोगों ने निकाला कितना है, ये रहा 32, कितना है 32, तो 6 इंटू 32 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है, अभी उन्होंने बोला था कि 8 है ना। तो 8 यानी 8 का क्यूब माइनस के 8, तो यहां से अगर हम देखें तो 1 माइनस दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 192, ये आ जाएगा 192 अपॉन, ये हो जाएगा 512 माइनस के 8 इक्वल टू 1 माइनस 192 अपॉन ये आ जाएगा 508। अब जब आप इसे सोल्व करेंगे, यानी आप इसको क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे, इस वाली वैल्यू को आप माइनस कर लो, तो वैल्यू क्या बन जाएगी 1 माइनस की, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.381। तो जब आप इसको माइनस करेंगे वैल्यू क्या बन जाएगी 0.619, यानी आर आपके पास क्या आ जाएगा 0.619 और यही इसका आंसर होगा। बात समझ में आई, क्लियर है। दो बातें आपको क्या ध्यान रखनी है कि एक तो आपको रैंक का डिफरेंस निकालना है, वो डी बनेगा, और जब हम इस डी को ऐड करेंगे, जब हम इस डी को ऐड करेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, वो समेशन डी की वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। और ये चेक करने का मैंने तरीका बताया आपको, चेक करने का, है ना। तो आपको क्या करना है, फिर बाद में आप जो डी स्क्वायर निकालेंगे, डी स्क्वायर का सब निकालना है, क्योंकि फॉर्मूले में वही यूज होता है। बस अब तो सीधा आप लोग फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एक सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन और लेते हैं और उसको देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला कि फाइंड आउट द कोरिलेशन, फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है ना। आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, मेथड कौन सा होना चाहिए, रैंक डिफरेंस होना चाहिए। बात समझ में आई, यानी एक्स और वाई के बीच में आपको सहसंबंध गुणांक आपको निकालना है और रैंक अंतर विधि से निकालना है। तो यानी कि आपको यहाँ पर रैंक तो निकालनी पड़ेगी, रैंक यहाँ पर आपको गिवन नहीं है, आपको प्योरली डेटा गिवन है एक्स का और वाई का, आपको क्या करना है, इनका डेटा निकालना है। तो चलिए फटाफट से टेबल बनाते हैं और टेबल रेडी कर दे कि टेबल में हमें क्या क्या निकालना है। टेबल में हमें निकालना है, एक तो एक्स हमें गिवन है तो एक्स डेटा लिखेंगे, उसका रैंक निकालेंगे, नाम रखेंगे R1। ऐसे ही वाई आपको गिवन है, वाई के डेटा लिखेंगे, फिर वाई का निकालेंगे रैंक, तो उसका नाम रखेंगे R2। फिर हमें क्या निकालना है, डी निकालना है, डी क्या हो जाता है R1 माइनस R2, यानी डिफरेंस हो जाएगा। अब इस डी को जो आएगा उसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, बस। तो फटाफट से मैं यहाँ पर डेटा को लिखती हूँ, आप भी फटाफट लिखें मेरे साथ साथ तुरंत। तो भाई मैंने तो यहाँ पर डेटा लिख लिया, अब आपने भी लिख लिया होगा, आई होप कि आप भी उसको लिख चुके होंगे। तो अब फटाफट से मैं क्या करना है, निकाल लेते हैं इसकी रैंक। रैंक कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जैसे एक्स डेटा है मेरे पास, तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इसमें क्या देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा, तो सबसे बड़ा नंबर अगर हम देखें तो ये 15 है, 17, अब 17 से बड़ा गया यहाँ पर 18, तो 18 की आप यहाँ पर लिखेंगे रैंक 1। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब 18 से छोटा क्या है आपके पास 17 है, तो 17 का गया रैंक 2। 17 से छोटा 16, रैंक होगी 3। फिर 15 हो गया, रैंक होगी 4। और 14 आ गया तो बनेगा आपके पास 4, ये बनेगा आपके पास 5, रैंक हो गई, है ना। कितनी हो जाएगी 5, ये हो गई 6। अब 13, 13 से छोटा आपके पास आ जाएगा ये, तो 12 हो गया आपके पास 7। 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, है ना। फिर 10 में आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और 9 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 10। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं जी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम निकालेंगे R2। तो सबसे बड़ा नंबर चेक कर लेते हैं भाई कौन सा है, तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि 18 सबसे बड़ा नंबर है, तो ये हो गया 1। इससे छोटा कौन सा बैठ रहा है, अगर आप देखें तो 12 ही है, तो 2 हो जाएगा। 12 से छोटा आपके पास 10 है, तो ये 3 हो जाएगा। 10 से छोटा आपके पास 9 है, तो ये बन गया आपके पास 4। और 9 से छोटा आपके पास वैल्यू है यहाँ पर 7, यानी कि 5, और ये हो गया 6। अब 6 से छोटा आपके पास वैल्यू क्या है 5, यानी कि ये बन गया आपके पास 7, ठीक है ना।
और 5 से छोटा आपके पास क्या है 4 यानी 8, 8 से छोटा आपके पास 3 यानी कि 9 और 2 वैल्यू सबसे छोटी यानी रैंक इसको हम दे देंगे 10। बात समझ आए कि हम लोगों ने इसको रैंक कैसे दिया, क्लियर है। अब क्या करना है, हमें रैंक का डिफरेंस निकालना है। तो 4 - 1 इट विल बी 3, 0 माइनस के 3 0 है ना, 8 - 5 3, 7 - 4 इज 3 आल्सो, और 3 - 9 यानी माइनस के 6, 1 - 3 -2, 1 - 10 -1, और ये है 10, 10 - 7 यानी कि आपके पास वैल्यू आ गई 3। अब क्या करना है, डी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया, 0 हो गया, ये 9 हो गया, ये 0 हो गया, 9 9 36 4 1 और दिस विल बी 9। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने ऊपर आपको क्या बताया था कि आप जो है समेशन डी चेक करें, इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। अगर ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो डिफरेंस हम लोगों ने किया है वो बिल्कुल ठीक है। तो एक बार ऐड करके देखते हैं, देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, 3 और 3 6, 6 से ये वाला 6 कैंसिल हो गया, क्लियर है। और -3 और ये 3 ये दोनों कैंसिल हो गए, इसका मतलब आंसर कितना आ गया आपके पास 0 आ गया, यानी हम लोग बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब मुझे समेशन डी का स्क्वायर करना है, मैं इसको फटाफट से ऐड करती हूँ इन कैलकुलेटर। इधर से आप भी फटाफट कैलकुलेटर उठाओ और इसे आप सोल्व करके बताएं, फटाफट ऐड करें और मुझे बताएं कि क्या आएगा। कमेंट में लिखे फटाफट फटाफट से, ये मेरा आंसर आ जाएगा 86, यानी समेशन डी स्क्वायर जो आपके पास आया है, मेरा तो भैया आंसर आया 86। आप भी चेक करें, यही आया, आई होप यही आया होगा, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें तो अब फॉर्मूले में वैल्यू को रखना है। फॉर्मूला क्या कह रहा था आपसे, फॉर्मूला कह रहा था R इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी का स्क्वायर अपॉन एनी क्यूब माइनस के n। तो 1 - 6 इंटू ये कितना है आपके पास 86, तो ये हो गया 86 अपॉन n की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखो मैं मैक्सिमम नंबर कितना है 10, तो 10 का क्यूब माइनस के 10 है ना। तो यहां से जब आप इसे सोल्व करेंगे माइनस इन क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 516, और यहां से अगर मैं देखूँ ना 1 माइनस होगी 516, और 1000 हो गया, ये 1000 में से माइनस करेंगे 10 तो नीचे आ जाएगा 990। ठीक है, जब आप इसको आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बनेगी 1 माइनस के 0.52, और जब 1 में से माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.48। तो यही आपके पास कोरिलेशन निकलेगा आर की वैल्यू। बात समझ में क्लियर है, कोई दिक्कत जी, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सिंपल मेथड है, बस एक बार लॉजिक लगाने वाली बात है, समझने वाली बात है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा मेथड समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जिस तरीके से रैंक आपकी ऐसी भी तो हो सकती है ना, कि जैसे कोई नंबर अगर आपका रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पर आपका कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, बट ऐसी भी हो सकता है कि आपके पास वहां पर नंबर 15 है तो 15 डबल डबल आ रहा हो, 13 है तो 13 डबल डबल आ रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग रैंक को कैसे रखेंगे, वो हम लोग इसे जस्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करेंगे, यानी कल बात करेंगे, ओके। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके।